दोनों के दरमियान एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल थी, और बल्बस कॉर्डिस और वेंट्रिकल्स के दरमियान क्या था, बल्बो वेंट्रिकुलर सल्कस था। कुछ ना समझ आ रहे ना, पूछ लेना, क्योंकि दरमियान में ये इतना मुश्किल नहीं है, बस नाम ज्यादा मुश्किल है। ओके, अब जा रहा है ये, और यहाँ पे देखो ये साइड व्यू है। साइड व्यू में भी आप देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं यहाँ से, और एट्रियम जो दोनों हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली तो ऊपर ही है ना, ओरिजिनल हार्ट को दिमाग में। ओके, पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल कैविटी है, साइनस विनोसिस भी साथ साथ ऊपर जा रहा है। ओके, साइनस विनोसिस, साइनस क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेन्स जो है ना इकट्ठी मिल रही हैं, और वो सारी वेन्स जो है ना एट्रियम के अंदर जा रही है। सही है ना। अब साइनस विनोसिस किस किस से बनता है, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर वो वाली वेन्स नहीं होती जो ह्यूमन अल्टीमेट जो ह्यूमन होता है ना, फुली फॉर्म्ड ह्यूमन होता है, उसके अंदर इतनी ज्यादा वो वाली वेन्स नहीं होती। अब आप यहाँ पे देखें, ये वाली वेन्स आपने याद रखनी है हर हाल में, कॉमन कार्डिनल, अम्बलाइकल और वाइटिलाइन। ओके, अम्बलाइकल वेन, वाइटिलाइन वेन, कॉमन कार्डिनल वेन। आज के लिए बस इतना करो, कल जब हम वो पढ़ेंगे ना वास्कुलर डेवलपमेंट, तो वास्कुलर डेवलपमेंट के अंदर इनकी ज्यादा डिटेल आएगी। अब आपको बस ये याद रखना है कि ये तीन वेन तीनों तरफ जब मिलती है ना, ये तीनों वेन मिलने के बाद जो है साइनस विनोसिस बनता है, और इसकी राइट और लेफ्ट हॉर्न्स मिल के यहाँ पे एट्रियम के अंदर ड्रेन करती है, दोनों एट्रिया के अंदर। दोनों एट्रिया एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के जरिए वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स जो है ना बल्बस कॉर्डिस के अंदर। अब बल्बस कॉर्डिस, हाँ ये वही है, सही है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अम्बलाइकल वेन, वाइटिलाइन वेन, कॉमन कार्डिनल वेन। असल में क्या होता है, जो अम्बलाइकल वेन है ना उसका कनेक्शन तो प्लेसेंटा से है, ये आपको पता है, ठीक है। वाइटिलाइन वेन का कनेक्शन जो है ना योक सैक के साथ है, ठीक है। एम्ब्रियो की मिड गट के साथ जो कनेक्शन होता है ना, यहाँ पे जो मिड गट के साथ कनेक्शन होता है योक सैक का, ऐसे, ठीक है। गट के साथ जो कनेक्शन है वो है योक सैक का। इसके अलावा प्लेसेंटा के साथ अम्बलाइकल वेन्स का है, और कार्डिनल वेन्स जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जो हम ह्यूमंस हैं, यहाँ पे तो हेड रीजन से जो आ रही होती है वेन्स वो ऐसे आती हैं, नीचे से जो आ रही होती है लेग से वो यहाँ से आती है, दरमियान में हार्ट होता है, वो दोनों की तरफ पंप करता है, दोबारा वापस चल जाता है ब्लड। जो एम्ब्रियो के अंदर है, और यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड वेन्स है ना, जो एम्ब्रियो है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हेड रीजन हमें सिर्फ पता है, हेड रीजन ये है, वो वाला ये है। अगर एम्ब्रियो ऐसे पड़ा है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपर वाला रीजन है ना, आप ऊपर वाले रीजन से जो आ रही होती है वेन्स या आर्टरीज, उनको हम कहते हैं एंटीरियर कार्डिनल। ओके, एंटीरियर कार्डिनल, क्योंकि वो आगे की तरफ है ना, तो एंटीरियर कार्डिनल ये होती है, नीचे से आ रही होती है पोस्टीरियर कार्डिनल, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स जब मिलती हैं तो ये बनाती है कॉमन कार्डिनल। कॉमन कार्डिनल वेन ये वैसे ये वाला काम हो गया, ठीक है। कॉमन कार्डिनल वेन साइनस विनोसिस के अंदर जाता है। तो एम्ब्रियो में अप और डाउन जो है ना एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स होती है। ओके, तो ये हो गया साइनस विनोसिस। आगे देखो, आगे ना साइनस विनोसिस की ही फर्दर डेवलपमेंट है। साथ साथ आप ये याद रखेंगे यहाँ पे हार्ट की डिसेंट स्टार्ट हुई हुई है, और हार्ट जो है ना ऑलमोस्ट 1500 माइल्स डाउनवर्ड आता है। और अभी तो मैंने आपको कहा था ना जो हेड रीजन के अंदर होता है, तो उससे तो अपने थॉरेक्स में आना है ना, तो ये पूरे का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल साथ साथ कर रहे हैं। बाहर की स्पेशल डेवलपमेंट भी हो रही है, इंटरनल स्पेशलाइजेशन भी हो रही है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है ना साइनस विनोसिस में इनलार्ज करना है, उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। फर्दर डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ना एट्रियम कंसर्न है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि राइट साइड इनलार्ज करती है, क्योंकि आपको पता है राइट एट्रियम के अंदर जो है वीनस ब्लड आ रहा होता है ना। तो ये सारी वेन्स जो हैं इनको कहाँ जाना चाहिए, राइट साइड पे। तो अब राइट वाला जो है ना वो इनलार्ज कर जाता है। राइट वाला जब इनलार्ज करेगा तो क्या किस तरह इनलार्ज करेगा, सबसे पहले जो है ना लेफ्ट से राइट शंटिंग होगी पूरी बॉडी के अंदर। ओके, सारी वेन्स जो है ना यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाई ना, एंटीरियर पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, इनके दरमियान जो है ना शंटिंग स्टार्ट हो जाती है। शंट क्या होता है,
एक बड़ी वेन से, एक बड़ी आर्टरी या बड़ी वेन से दूसरे के अंदर भेज देना ब्लड, ठीक है ना। अब शंटिंग स्टार्ट हो जाएगी लेफ्ट टू राइट। शंटिंग के साथ साथ हमारे पास जो है ना लेफ्ट अम्लाई के लेफ्ट वाइट लाइन खत्म हो जाएंगी, राइट वाली रहेंगी सिर्फ, क्योंकि शंटिंग हो रही है, इसके अलावा बाकी सारे जो है ना डीजनरेट करने लगेंगे। जैसे जैसे जो है ना राइट हॉर्न का साइज बढ़ता जाता है, राइट हॉर्न का साइज बढ़ता जाएगा ना, तो क्या होगा, जो साइनो एट्रियल ऑरिफिस है वो राइट साइड पे चला जाएगा। किस तरह, यहाँ पे देखो, साइनस विनोसिस ने एट्रियम के अंदर ओपन हो रहा था, अब ये जो है राइट साइड, एक मिनट, राइट साइड ये नहीं है मेरी राइट साइड ये है, ओके। बुक जो है यहाँ पे इस तरह ही देखते हैं, ऐसे राइट साइड ये बनती है, लेकिन ना बुक वाले जो है उस तरह इमेज बनाते हैं जैसे बंदा हमारे सामने खड़ा हो, ठीक है ना। तो राइट साइड बुक के हिसाब से ये बनती है, जब बुक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। अब राइट साइड जब ये लार्ज करेगी और ये वाली साइड रिग्रेस करेगी, क्या होगा कि ये जो ओपनिंग है वो शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ। तो यहाँ पे ये लिखा है साइनो एट्रियल ऑरिफिस जो है वो शिफ्ट कर जाता है राइट साइड की तरफ और ओपन करता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट हाफ ऑफ द कॉमन एट्रियम। अभी एट्रियम डिवाइड नहीं हुआ ना, तो एट्रियम के राइट साइड पे ओपन होता है। राइट हॉर्न से क्या क्या बनेगा, राइट हॉर्न ने क्या करना है, उसने ना हेड एंड नेक से, लोअर बॉडी से, प्लेसेंटा से, और फाइनली जो है ना राइट एट्रियम के अंदर इनकॉर्पोरेशन इसकी हो जाती है। तो साइनस विनोसिस आप यहाँ पे देखो, इसकी राइट साइड इनलार्ज करती है, राइट साइड इनलार्ज करके जो है यहाँ पे, ये याद है ना कि राइट एट्रियम के अंदर क्या क्या ओपन होता है, ऊपर से और नीचे से, जल्दी जल्दी लिख के बताओ मुझे, ये पता चले आप सुन भी रहे हो या नहीं। राइट एट्रियम के अंदर, हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर, नॉर्मली, नॉर्मली क्या क्या ओपन हो रहा होता है ऊपर और नीचे से। Superior vena cava, inferior vena cava, anterior cardiac veins and all. हाँ, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा ओपन हो रहा होता है ना, तो बस यही याद करना था, और क्या हो गया, आप मुझे जवाब ही नहीं दे रहे अच्छा, बस सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा होती है, वेन्स होती है ना, बस बात मैंने ये करनी थी। तो सारी वेन्स यहाँ पे ड्रेन होनी है, ओके। तो ये किस तरह, ऊपर वाला हेड का रीजन, शोल्डर का रीजन, नीचे वाले सारे लोअर बॉडी के रीजन, स्ट्रॉन्ग के रीजन, ये सारे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं ना। तो इस तरह बस अपर हेड एंड नेक हो गया, लिम्स हो गई, प्लेसेंटा हो गई, सारे के सारे जो है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से ड्रेन करते हैं राइट हॉर्न के अंदर, जो कि इनलार्ज करके राइट एट्रियम के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है। जबकि लेफ्ट वाली जो है ना उसका साइज कम हो जाता है बहुत, क्योंकि लेफ्ट रिग्रेस कर रही है बहुत सारी वेन्स, लेकिन इसके सिर्फ दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रह जाते हैं जो कि आपने पढ़ा है, ऑब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम और कोरोनरी साइनस। सही है ना, कोरोनरी साइनस याद होगा, जो पूरे हार्ट के ऊपर जो वेन्स होती हैं, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, हार्ट के ऊपर जो सारी वेन्स होती हैं वो सारी वेन्स जो है यहाँ से आती है, और यहाँ पे एक जो है ना एक चैनल होता है, वो कोरोनरी साइनस, उस साइनस के अंदर ड्रेन करती है और वो साइनस यहाँ पे ओपन हो जाता है ना। तो ये जो है कोरोनरी साइनस और ओब्लिक वेन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम बना रही है, ओके। राइट साइड इनलार्ज कर चुकी है और लेफ्ट साइड जो है रिग्रेस कर चुकी है, ये बना चुकी है, ओके। बाहर वाली सारी चीजें हो चुकी, ठीक है। बस आपने वो बल्बो वेंट्रिकुलर लूप जो था ना उसको सही से याद कर, ओके। मैं एक चीज बताना भूल गई हूँ पीछे, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लेबल हुआ है, अगर हम बेसिक साइड से देखें, बल्बस कॉर्डिस जो था ना, बल्बस कॉर्डिस जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है कोनस कॉर्डिस, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना वो होता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ओके। कोनस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस, और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है उसमें क्या बनाते हैं ना, राइट वेंट्रिकल, जो यहाँ पे इधर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रंकस आर्टेरियोसिस, कोनस कॉर्डिस और राइट वेंट्रिकल, ओके। अब जो प्रिमिटिव राइट वेंट्रिकल है वो तो यहाँ पे डायलेशन से बना है। कोनस कॉर्डिस जो है ना ये क्या बनाएगा, पार्टीशन बनाएगा, आउटफ्लो ट्रैक्स बनाएगा राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के आउटफ्लो ट्रैक्स। आउटफ्लो ट्रैक्स में बार बार क्यों कह रही हूँ, आपको याद होगा कि राइट साइड पे जो है इनफंडिबुलम होता है ना। राइट एट्रियम तो सारा इस तरह बना होता है और इसके अंदर सारे वो होते हैं, जो नाम भी नहीं आता,
एक तो ट्रेपेकुलाई कार्नी होते हैं, दूसरे पेक्टी, अच्छा मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे जो है ना इरेगुलर ट्रेपेकुलाई होते हैं ना, मसल्स जो बने होते हैं अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आउटफ्लो ट्रैक होता है ना, यहाँ पे आउटफ्लो ट्रैक थोड़ा सा स्मूथ होता है, उसकी जो है ना सरफेस चेंज होती है ना। तो यहाँ पे जो आउटफ्लो ट्रैक बनेगा ना, जिसने जगह देनी है यहाँ से ब्लड के जाने की, वो बन रहा होगा कोनस कॉर्डिस से। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी जो है ना एट्रियम जो है ना यहाँ पे एओर्टिक, यहाँ पे जिसने एओर्टा में ओपन हो रहा है वहां पे जो आउटफ्लो ट्रैक बनता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का भी कोनस कॉर्डस से बनता है। और अल्टीमेटली ट्रंकस आर्टेरियोसिस दो हिस्सों में डिवाइड होके एट्रिया यहाँ पे एओर्टा और बना देना है फीडर वेना केवा। ओके, ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्पेशलाइजेशन। पहले तो आप देख रहे हैं सारे अनडिवाइडेड चेंबर्स जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये सारे के सारे अनडिवाइडेड चेंबर्स हैं, इस सारे अनडिवाइडेड चेंबर्स के दरमियान पार्टीशंस बननी है, वॉल्स बननी है, मसल्स ने पूरा आना है इनके दरमियान। इसके अलावा जो यहाँ पे एसए नोड, एवी नोड, ये सारी चीजें बननी है। इसके अलावा सेप्टम्स बनने हैं, इनके दरमियान होल्स बनने हैं, इवन के वो जो इनके जो बॉल्स हैं वो बन रहे हैं। ये सारी के सारे जो है ना इंटरनल स्पेशलाइजेशन में आ जाता है। ओके, अब इंटरनल स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि चारों चेंबर्स अलग होते हैं। किस तरह? कॉमन एट्रियम के अंदर दो सर्कुलेशन आ जाते हैं। कॉमन एट्रियम दो सर्कुलेशन करता है, पहले एक था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ना इंटरनली मूव करने लग जाता है। अब दोनों तरफ जो है ना सैक्स बनने लगे हैं इस तरह से, और दोनों तरफ एक्सपैंड इस तरह करते हैं कि ये वाली वॉल्स जो है ना इनमें डिवीजन रैपिड हो जाती है, जबकि इस वॉल में है यहाँ वाली वॉल्स जो है ना इनमें डिवीजन स्लो हो जाती है। तो इस तरह ये सैक बनेगा ना। तो अब ये दोनों जो है ना केनाल के दो हिस्से हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है जो एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल है, एट्रियम से वेंट्रिकल तक जो जा रही थी ना, ये जो है ना इसके भी दो हिस्से हो जाते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल के दो हिस्से किस तरह होते हैं कि यहाँ पे एट्रियम दोनों साइड से मूव कर रहे हैं ना, तो जो इन्होंने ओपन करना है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये जो जो एट्रियो वेंट्रिकुलर केनाल है ये एक्सपैंड करती है। अब ये जो केनाल एक्सपैंड करेगी ना, यहाँ पे क्या होगा कि एंडोकार्डियल कुशन्स आएंगे। ओके, एंडोकार्डियम थी ना, एंडोकार्डियम एक्सपैंड करके कुशन्स बनाती है सुपीरियरली और इंफीरियरली। अब मसला पता है क्या है कि आपको समझ नहीं आती कि किस तरह सुपीरियरली और इंफीरियरली है। सही है, यहाँ पे देखो, पहले हमने कहा कि जो एट्रियम था वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे ना। जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो आप देखो उसकी जो ओपनिंग है वो ओपनिंग भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अभी वो ओपनिंग जो है इस तरह फ्लैट पड़ी है, पीछे की तरफ एट्रियम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आगे वेंट्रिकल पड़े हैं, और दोनों के दरमियान जो है ना ऐसे है ओपनिंग, राइट। तो जो कुशन्स है ना ऊपर से और नीचे से आते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन सुपीरियर एंडोकार्डियल क्वेश्चन और इंफीरियर एंडोकार्डियल क्वेश्चन, ये दोनों जब आते हैं दरमियान में जाके फ्यूज हो जाते हैं। अब इनके फ्यूज होने की वजह से क्या होता है, एट्रियम तो खुद एक्सपैंड कर रहे थे ना, इनके फ्यूज होने की वजह से क्या होता है कि जो केनाल है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। सही है ना, इस समझ आ रही होगी यहाँ पे। लेफ्ट और राइट केनाल्स बन जाती है। लेफ्ट और राइट जब केनाल्स बन गई एंडोकार्डियल कुशन्स के फ्यूजन के बाद, अब क्या होगा कि इनके बनने के बाद जो है स्टार्ट होगी सेप्टम की फॉर्मेशन दोनों एट्रिया के दरमियान। पहले हम एट्रिया को डिवाइड करेंगे, उसके बाद वेंट्रिकल्स को डिवाइड करेंगे। लेकिन मसला ये है कि ओवरऑल पूरे हार्ट के अंदर ये सब का सब जो है ना पोर्शन, ये सारा इकट्ठा चल रहा होता है। ओके, सिर्फ 3 लोग हैं लेक्चर में, बाकी लोगों ने नहीं सुनना होता। आई डोंट नो मैम, उनका पता नहीं, सर का यूजुअली होती है लेकिन आई थिंक उसका शायद इंटरनेट कनेक्शन का भी कभी मसला हो जाता है। आई एम नॉट रियली श्योर। तो अच्छा, फिर भी मतलब आप लोगों ने पैसे लगा के अपनी मेहनत यकीन अपने साथ अहद किया था कि हम पढ़ेंगे साथ साथ। ये पता है क्या है एमबीओ में ना, सेकंड ईयर की एमबीओ ये है कि आपने सिर्फ समझना है। अगर आपको समझ आ गई ना एक दफा और इमेजिनेशन में आ गया आपके, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं वहां पे लिखते हुए आपको याद रहेगा सब।
ठीक है, ये एंडोकार्डियल क्वेश्चंस वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है, वहां पे आ जाता होता है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट जो है ना, सेप्टम डेवलप करते हैं हम इन दोनों के दरमियान। यहाँ पे एंडोकार्डियल क्वेश्चंस ने इनको डिवाइड कर दिया दोनों एट्रियम के दरमियान। यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिवाइड हो चुकी है और उसके बाद जो है ना वेंट्रिकल्स भी अलग अलग है, पूरा सब कुछ इकट्ठा है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप सिर्फ ना इस पे फोकस करो जो मैं बताऊंगी। ओके, सबसे पहले क्या है, दो सेप्टम बनते हैं हार्ट के एट्रिया के दरमियान, सेप्टम प्राइमम, सेप्टम सेकेंडम। ओके, सेप्टम को ऑस्टियम भी कहते हैं, ऑस्टियम। ओके, ऑस्टियम प्राइमम और ऑस्टियम सेकेंडम। प्राइमरी सेप्टम, सबसे पहले प्राइमरी सेप्टम ये आपने याद रखना है, प्राइमरी सेप्टम और सेकेंडरी सेप्टम दोनों की शेप जो है वो सिकल शेप होती है। ओके, एंडोकार्डियल क्वेश्चन से ये देखो ऊपर साइड से दिखा रही हूँ मैं, साइड से इमेजिन करना है ऐसे, ठीक है, ये वाला एंडोकार्डियल क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा होगा। ओके, एंडोकार्डियल क्वेश्चंस के इधर से और इधर से ऐसे आके लगेगा ये ऊपर से नीचे की तरफ, और दरमियान में ना एक होल होगा। मसला क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जब ब्लड इनफ्लो होता है ना यहाँ से वेन से, तो जो इसमें ब्लड जो है ना लेफ्ट साइड पे जाता है और लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ जाता है, यहाँ से भी नीचे की तरफ जाता है। ओके, यहाँ से एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से जो बेसिकली यहाँ पे जो वो होता है लिगामेंटम विनोसम, जो कि बाद में लिगामेंटम विनोसम बन जाता है, यहाँ पे शंटिंग होती है ब्लड। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे एम्ब्रियो के अंदर फ्लो करना यहाँ से इधर जरूरी है। इसके अलावा एम्ब्रियो के अंदर वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, या उसके अंदर प्लेसेंटल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तो प्लेसेंटल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वही जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है ना यहाँ पे बाकी वेन्स के साथ, तो उनकी जो है ना स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है। वो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है। ठीक है, अब वो जो ब्लड आता है ना उसमें मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ना लेफ्ट साइड पे शंट कर दिया जाता है, ताकि वो एओर्टा से बाकी पूरी बॉडी के अंदर भी जा सके, ठीक है, लंग्स को भी जा सके, पूरी बॉडी के अंदर भी जा सके, ठीक है, ये सारी जगह जा सके। लेफ्ट साइड से जाता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल कटा पूरी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे इसलिए इस होल का होना इंतहाई जरूरी है, ठीक है, इनिशियली। ओके, ऑस्टियम प्राइमम बन चुका, ऑस्टियम प्राइमम के दरमियान से यहाँ पे देखो मैंने ना उल्टा बता दिया, ऑस्टियम होल को कहते हैं, ऑस्टियम जो है होल को कहते हैं। ओके, यहाँ जो फोरामेन रह जाता है ना, इस फोरामेन को ऑस्टियम कहते हैं। ओके, बाकी जो सेप्टम है ना उसको सेप्टम ही कह रहे हैं, ठीक है, सेप्टम प्राइमम, सेप्टम प्राइमम के दरमियान जो होल रह जाता है ना उसको कहते हैं फोरामेन प्राइमम या फिर ऑस्टियम प्राइमम। ऑस्टियम प्राइमम की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी एम्ब्रियोलॉजी में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे ऑस्टियम प्राइमम है, इससे ब्लड फ्लो करना है दूसरी तरफ। अब ऑस्टियम प्राइमम का रहना जरूरी है, ठीक है। क्या होता है कि ये जो एक्सपैंड करके नीचे आ रहा होता है ना, यहाँ पे एक्सपैंड करते करते जो है ना प्राइमरी सेप्टम है, ये प्राइमरी सेप्टम एंडोकार्डियल क्वेश्चंस के साथ लग जाता है। लेकिन जैसे ये लगने लगता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर वाले हिस्से के अंदर इसकी डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है कुछ सेल्स, और वो सेल्स जो है ना यहाँ पे एक नया होल बना देती है। होता वो प्राइमरी सेप्टम के अंदर ही है ना, तो प्राइमरी सेप्टम के अंदर होने की वजह से उसको ऑस्टियम प्राइमम ही कह रहे हैं। ओके, अब साथ ही साथ जब ये काम हो रहा होता है ना, यहाँ पे बंद हो रहा होता है और यहाँ पे ओपन हो रहा होता है, साथ ही एक नया सेप्टम आने लग जाता है ऊपर से। वो सेप्टम जो है ना कंपैरेटिवली ज्यादा स्टीप होता है। ओके, इसका जो होल होता है ना वो ज्यादा स्टीप होता है उसके मुकाबले में, प्राइमरी सेप्टम के मुकाबले में ना। देखो वो उस तरह का था ना, तो इसका जो है ना ज्यादा स्टीप होता है। इसमें क्या होता है कि जब ज्यादा स्टीप होता है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा दिखाया क्योंकि इस तरह करके होता है। ओके, जब ये ज्यादा स्टीप होता है तो उसकी ज्यादा स्टीप होने की वजह से यहाँ पे जो है ना होल, आप देखो यहाँ पे होल बड़ा है, इस होल से ब्लड जाएगा ऐसे,
और ऐसे इधर की तरफ चला जाएगा। सही है ना? अब ब्लड जाएगा यहाँ पे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देख सकते हो आप, यहाँ ध्यान से देखना। सीधा ध्यान से देखना। जो सेकेंडरी सेप्टम होता है ना, वो ज्यादा थिक होता है। ओके, अब इसकी ज्यादा थिक होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो वॉल होती है प्राइमरी की, जब ब्लड फ्लो वापस करने की कोशिश करता है तो ये जो प्राइमरी की वॉल है ना, ये सेकेंडरी के साथ लग जाती है। यहाँ पे देखो, ये सेकेंडरी के साथ लग गई ना। सेकेंडरी के साथ लगने के बाद यहाँ से ब्लड वापस की तरफ नहीं जाएगा। जब ब्लड वापस नहीं जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इनफ्लो होगा और ब्लड सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ आ सकेगा। जब यहाँ पे आना होगा तो ये जो है ना फ्लैप की तरह इधर की तरफ चला जाएगा, और जब नहीं आना होगा, वापस आने की कोशिश करेगा तो नहीं आ सकेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एट्रियम है ना, उसने भी तो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना। उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वापस आ सकता है, लेकिन वहां पे हमारे पास उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से बचा लेता है। यहाँ ब्लड की रिकर्पिटेशन से बचा लेता है। ओके, अब ये आपको समझ आ गई। अल्टीमेटली एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद इनका क्या होता है, आपने हार्ट की डिसेक्शन भी की होगी फर्स्ट ईयर में, थॉरैक्स के अंदर ये मॉडल वगैरह देखा होगा। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो फोरामेन ओवेल का याद है, फोरामेन ओवेल, राइट, वहां पे थोड़ा सा एक डिप्रेशन सी थी। फोरामेन ओवेल था, उसके ऊपर एक थोड़ी सी रिम थी इस तरह करके, जिसको लिम्बस फोसा ओवैलिस कहते थे। फोसा ओवैलिस, लिम्बस फोसा ओवैलिस, थोड़ा थोड़ा याद होगा, है ना? और वो लिम्बस फोसा ओवैलिस क्या था, फोसा ओवैलिस क्या था, वो यही थे। फोसा तो डिप्रेशन को कहते हैं ना। तो जब एम्ब्रियोनिक लाइफ थी उसमें ये था, फोरामेन था पूरा। जब हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे लंग्स का जो है ना प्रेशर बढ़ जाता है, और लंग्स से जो है ना ब्लड का इनफ्लो बढ़ जाता है एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है यहाँ पे ऑफकोर्स प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का वॉल्व थी ना, ये जो सेप्टम था जो वीक था, वो इसके साथ जुड़ जाता है। जब ये जुड़ जाएगा, उसके जुड़ने के बाद जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी डिप्रेशन की पहले ही रह जाएगी, और ऊपर वाला हिस्सा जो है ना लिम्बस फोसा ओवैलिस बना देगा। ओके, ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ये जो है ना इंतहाई इंपॉर्टेंट है हमारे अपने प्रॉक में लास्ट ईयर जो भी हुआ है, अभी लास्ट ईयर थोड़ी इसी ईयर, ये इसमें भी आया था। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं, और हमने, आप अगर लिखोगे ना क्वेश्चन एमब्रियो के फास्टर तो उसमें डायग्राम्स बनाना। ओके, डायग्राम्स बनाओगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, Excuse me, ma'am. I have a question. जी जी पूछो। आपने कहा था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब प्लेसेंटल वेन से आ रहा था वो सेपरेट रहता है, वो सेपरेट कैसे रहता है? बिकॉज ऑफ डेंसिटी, इस तरह का कोई लाइक फिजिकली वो सेपरेट रहता है? इसका मुझे ना इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। ओके ओके दूसरी ओके। बात, एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, उसके अलावा जी। जो है ना इनके अंदर कंपोनेंट्स के डिफरेंस भी होता है, क्योंकि आप देखो वहां पे न्यूट्रिशन आ रही है ना प्लेसेंटा से, जी। तो वो उस वजह से भी होता है। तो जब इनफ्लो ओके होता है ओके ना, तो ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड यहाँ पे इस साइड पे चला जाता है, इस एरो से ओके ओके ठीक है ना? ओके ओके। जी जी, ओके, थैंक यू। आगे आप देखो, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाती हूँ, सांस ले ले। अच्छा, आगे देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ राइट साइनस हॉर्न इनटू द राइट एट्रियम। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे जब राइट हॉर्न एक्सपैंड करी थी तो अल्टीमेटली मैंने कहा था इनकॉर्पोरेट हो जाती है राइट एट्रियम के अंदर, वही वीनस ब्लड फ्लो आ रहा था, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, वो सारा जो इसके अंदर आना है। ओके, अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले तो सिर्फ एक ओपनिंग थी जो जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब वो ओपनिंग जो है ना, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों जो है ना इनिशियली बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़ा होकर हार्ड बनाया है ना पूरा। तो इनके एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि ये खिंचाव पड़ता है ना, तो ये जो वेन है अंदर की तरफ आ जाती है और इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती है। इनके अंदर इनकॉर्पोरेट होने की वजह से क्या होता है, पहले ना यहाँ पे एक वॉल्व लाइक फ्लैप था, ठीक है, फ्लैप की तरह एक वॉल्व था जिसको कवर कर रहा था। बाद में क्या होता है कि ये वॉल्व जो है ना इस तरह ऊपर नीचे चला जाता है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा था
इसी में लास्ट एरी थॉरैक्स के अंदर कि जो इंफीरियर वेना केवा होता है उसका एक जो है वॉल्व होता है, जबकि सुपीरियर वेना केवा का कोई वॉल्व नहीं होता है ना। तो जो सुपीरियर वेना केवा का वॉल्व क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो सुपीरियर वेना केवा किस तरह बनती है कि यहाँ पे आप देखो ना, सुपीरियर वेना केवा आ रही थी, इंफीरियर वेना केवा आ रही थी, दोनों मिल रहे थे यहाँ पे, और दोनों मिलने के बाद जो है ना एक ओपन हो रहे थे एट्रियम के अंदर। यहाँ पे इस एट्रियम के अंदर ओपन होने के बाद एक सिंगल ओपनिंग थी। अब इसकी इंकॉर्पोरेशन की वजह से, एक्सपेंशन की वजह से सुपीरियर वेना केवा अल्टीमेटली इसके अंदर ओपन हो गया है ना। अब सुपीरियर वेना केवा ओपन हो गया, यहाँ पे जो है इसका वॉल्व खत्म हो जाता है, और इंफीरियर वेना केवा का वॉल्व जो है ना ज्यादा कंपैरेटिवली रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना कोरोनरी साइनस ओपन हो रहा था जो लेफ्ट साइड से आ रहा था, ठीक है, और राइट साइड ने ना पूरा बना दिया। तो आप यहाँ पे डिफरेंस भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट होता है ये वाला, और ये जो स्मूथ पार्ट होता है, इनमें डिफरेंस क्यों था वहां पे, है ना। यहाँ पे क्रिस्टल टर्मिनालिस क्यों था, ये इसी वजह से था क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेबिकुलेटेड पार्ट था, ये ट्रेबिकुलेटेड पार्ट इमीडिएट जो खुद इसका एट्रियम का ही पोर्शन था, जबकि जो वेन का पोर्शन था वो वेन का पोर्शन अंदर से स्मूथ था, वो स्मूथ पोर्शन की इंकॉर्पोरेशन की वजह से यहाँ पे स्मूथ पार्ट था, ओके, जो कि साइनस वेनेरियम का नाम जिसको दिया गया था, ठीक है। अब क्रिस्टल टर्मिनालिस जो लिमिट कर रहा था इन दोनों को, है ना, और यहाँ पे वेन था, वॉल्व थी इंफीरियर वेना केवा का, सुपीरियर वेना केवा वैसे ही ओपन हो रहा था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ना ब्लड फ्लो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये दोनों बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब जो है ये आपको समझ आ गई होगी, राइट, इसमें कुछ रह तो नहीं गया। इट्स क्लियर जी, आ गई है। इसी तरह जो लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे भी देखो, यहाँ पे पहले एक ओपनिंग थी ना, उसके बाद ये ओपनिंग 4 में किस तरह कन्वर्ट होती है, क्योंकि 4 वेन्स ओपन हो रही होती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ पे भी आप देखो लेफ्ट एट्रियम में देखो 4 पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है, किस तरह, पहले इनिशियली एक ही है, वो जो एक ओपनिंग थी एक्सपेंशन की वजह से वो ओपनिंग पहले 2 में डिवाइड हुई, उस 2 में डिवाइड होने के बाद जो है ये 4 में डिवाइड हो गई है। और जो है क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुई है ना, और जो ये सारी जो वेन्स है सारी थी, इन सारी वेन्स का जो है ना ऑफकोर्स सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना मोस्ट पोर्शन इसका लेफ्ट एट्रियम का स्मूथ होता है, ओके, और ट्रेबिकुलेटेड पोर्शन कम होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इस तरह जो है ना रफ पार्ट जो है वो ऑरिकल में चला जाता है, और बाकी सारे एरिया जो है ना ज्यादातर वेन से डिराइव हो रहा होता है, ओके, एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनकी, तो ये भी इनकॉर्पोरेशन होगी। नेक्स्ट है पार्टीशनिंग ऑफ कोनोट्रंकस। मैंने आपको पहले बताया बल्बस कॉर्डिस का, है ना, बल्बस कॉर्डिस जो था थोड़ा सा ही रहता है, फिर ना बाकी हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखो बल्बस कॉर्डिस जो था वो बाहर की तरफ था, जिसको मैंने आपको कहा कि उसने आउटफ्लो ट्रैक्स बनाने हैं, राइट। कोनस कॉर्डिस था उसका, ट्रंकस आर्टेरियोसिस था, ओके। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो एक सिंगल ट्यूब थी ना, उस ट्यूब के अंदर जैसे एंडोकार्डियल कुशन्स उसके अंदर बने थे, वैसे ही इसके अंदर एंडोकार्डियल कुशन्स बनने लगते हैं, ठीक है। एंडोकार्डियल कुशन्स को यहाँ पे बल्बर रिजिस कहते हैं या फिर कोनल स्वेलिंग्स कहते हैं, जब वो कोनस कॉर्डिस के अंदर होगा, ओके। इस तरह पार्टीशन कर लेते हैं, नीचे वाला कोनस कॉर्डिस है, ऊपर वाला जो है ट्रंकस आर्टेरियोसिस। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों रिजिस बनती है, ओके, दोनों रिजिस की डायरेक्शन आपने ना इतना ज्यादा इसको याद रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा इतना जोर नहीं लगाना कि अपने आप को वो कर लो कि ये किस तरह था मुझे भूल गया, बार बार अपने आप को परेशान नहीं करना। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कोनस कॉर्डिस और बल्बस कॉर्डिस ट्रंकस आर्टेरियोसिस के दरमियान जो है ना स्पाइरल कोर्स होता है पूरा, ओके। क्योंकि आपको याद होगा जो एओर्टा होती है वो निकलती तो ट्रंकस क्या नाम है पल्मोनरी ट्रंक के नीचे से निकलती है ना, नीचे से निकलने के बाद वो ट्रंक के ऊपर से जाती है ना, लेकिन वो बनी तो एक ही चीज से थी, एक ही ट्यूब से बनी थी। चूंकि वो एक ही ट्यूब से बनी थी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो एक स्पाइरल कोर्स में ट्यूब डिवाइड हुई थी, ओके। वो स्पाइरल कोर्स में डिवाइड होने की वजह क्या है कि यहाँ पे आउटफ्लो ट्रैक जो था ना दोनों का,
उसकी एक आउटफ्लो ट्रैक की डायरेक्शन इस तरह थी, बाद में जो है ना ब्लड ने इस तरह मूव करना है, किसी और डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बल्बर रिजेस बन रही है, कोनल स्वेलिंग्स बन रही है। ठीक है, ट्रंकस आर्टेरियल्स के दरमियान जो बल्बर रिजेस होंगे उसको हम देंगे ट्रंकल रिजेस। राइट, ये आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो, असेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक दोनों बनेंगे यहाँ से। अब ध्यान से देखिए